आप सभी का रियल हिस्ट्री मिरर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज के विषय में बात करना चाहता हूँ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को भारत की संविधान कार्य सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। अशोक चक्र की 24 तिल्लियाँ मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है, जो किसी भी देश को उन्नति के पथ पर पहुंचा सकते हैं। इसी कारण हमारे राष्ट्र ध्वज के निर्माताओं ने जब इसका अंतिम रूप फाइनल किया तो उन्होंने झंडे के बीच से चरखे को हटाकर अशोक चक्र को रखा। अशोक चक्र में दी गई सभी 24 तिल्लियों का मतलब चक्र के क्रमानुसार जानते हैं कि पहली तिल्ली संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दूसरी तिल्ली आरोग्य, निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी तिल्ली शांति, देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह देती है। चौथी तिल्ली त्याग, देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास। पांचवी तिल्ली शील, व्यक्तिगत में शीलता की शिक्षा। छठवीं तिल्ली सेवा, देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा। सातवीं तिल्ली क्षमा, मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना। आठवीं तिल्ली प्रेम, देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना। नौवीं तिल्ली मैत्री, समाज में मैत्री की भावना। 10वीं तिल्ली बंधुत्व, देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना। 11वीं तिल्ली संगठन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना। 12वीं तिल्ली कल्याण, देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना। 13वीं तिल्ली समृद्धि, देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देना। 14वीं तिल्ली उद्योग, देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना। 15वीं तिल्ली सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। 16वीं तिल्ली नियम, निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना। 17वीं तिल्ली समता, समतामूलक समाज की स्थापना करना। 18वीं तिल्ली अर्थ, धन का सदुपयोग करना। 19वीं तिल्ली नीति, देश की नीति के प्रति निष्ठा रखना। 20वीं तिल्ली न्याय, सभी के लिए न्याय की बात करना। 21वीं तिल्ली सहयोग, आपस में मिलजुल कर कार्य करना। 22वीं तिल्ली कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। 23वीं तिल्ली अधिकार, अधिकारों का दुरुपयोग न करना। 24वीं तिल्ली बुद्धिमत्ता, देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना। सभी तिल्लियाँ सम्मिलित रूप से देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती हैं। ये तिल्लियाँ सभी देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट संदेश देने के साथ साथ यह भी बताती हैं कि हमें रंग रूप, जाति और धर्म के अंतरों को भुलाकर पूरे देश को एकता के धागे में पिरोकर समृद्धि के शिखर तक ले जाने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। और आज के स्थिति में हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज के विषय में
जो इतिहासकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वे हमेशा तिरंगा तिरंगा कहकर अपमानित करते हैं, जिसमें 4 रंग हैं। 4 रंग क्या है? ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीला, और तीसरा रंग हरा है, जिसमें सारे देश के विकास एवं समृद्धि के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो लिखा गया है, उसको छिपाकर सिर्फ 3 रंग का ही गुण गाया जाता है। तो आप दर्शक लोग खुद समझ सकते हैं कि इतना हमारे देश में किस तरह का गणित गुणा चल रहा है। इसके लिए आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।